स्वागत है आप सभी का 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले में आज कोर्ट में हुई सुनवाई की पूरी अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। और आज की ही डेट में सुप्रीम कोर्ट में आंसर की वाले प्रकरण में भी सुनवाई हुई है और उसकी अपडेट हमने दोपहर में ही आप सभी को दे दी थी, जहां पर कुल कितने याचिकाकर्ता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में और कितनी सीटें खाली हैं वर्तमान में 69,000 शिक्षक भर्ती में। उन सीटों का ब्यौरा और कुल याचिकाकर्ता कितने हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उनका डाटा मांगा गया है नेक्स्ट मंडे तक और अगले सप्ताह में फिर से सुनवाई हो सकती है। और कुल मिलाकर के सरकार का यही कहना है, सरकारी अधिवक्ता का सुप्रीम कोर्ट में, कि हमारे पास पद रिक्त नहीं है, 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी हो चुकी है, तो किन पदों पर हम ये नियुक्ति दें इन लोगों को। और 5,200 प्लस अभ्यर्थियों का कुल डाटा जो है सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है। आज हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में सुनवाई में क्या हुआ जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला सर की बेंच में। तो सबसे पहले आप सभी को बता दें कि जो 6800 की लिस्ट है, जिसमें सरकार ने अपनी गलती एनआईसी की गलती स्वीकार की है कि उसमें आरक्षण में विसंगति हुई है, और उसको ठीक करते हुए हमने एक 6800 की लिस्ट जारी की है, और जिसमें 6800 की तरफ से पक्ष रख रहे संदीप दीक्षित सर की तरफ से, अधिवक्ता संदीप दीक्षित सर की तरफ से, कि 6800 को नियुक्ति के लिए अंतरिम राहत दे दिया जाए। और इसी क्रम में जज साहब से सरकारी अधिवक्ता ने भी इस बात का पूरा समर्थन किया, निवेदन किया कि 6800 की नियुक्ति हम करना चाहते हैं। और चूँकि उसमें आप देखेंगे कि ये पॉइंट पहले बताया गया है और ये सब चीज़ें कोर्ट ऑर्डर में भी मेंशन करवाई गई हैं कि उसमें जो विसंगति हुई थी उसको रेक्टिफाइड किया गया, और उसी क्रम में ये 6800 की एक लिस्ट निकल कर के आई। क्योंकि जज साहब मामले को पहली बार सुन रहे थे और उन्हें ये चीज़ समझने में देर नहीं लगी कि यहाँ पर सरकार ने स्वयं जो है उस विसंगति को माना है, उसको दूर करने के लिए यहाँ पर लिस्ट जारी की है, तो 6800 की नियुक्ति होनी चाहिए। और उसके बाद आप देखेंगे कि जो मामला 13,156 के अंतर्गत सुना जा रहा है, टोटल 4 कैटेगरी में पीएच है, 323 भारती पटेल वाली है, उसके बाद आपका 6800 का इसी में हो गया, और दूसरी तरफ आप देखेंगे 13,156 2721 वाला, और एक हो गया आपका जो रामवीर सिंह वाली याचिका है सामान्य वर्ग की। तो इसके बाद ये जो कुछ भी संदीप दीक्षित सर के द्वारा या फिर सरकारी अधिवक्ता के द्वारा जो कुछ भी यहाँ पर बातें बोली गई, इसका विरोध किया गया। जो आरक्षण 13,156 2721 पर अधिवक्ता महोदय थे, उनका ये कहना था कि सरकार जो है मूल चयन सूची दिखाए कि किनका किस गुणांक तक किस कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है। विसंगति 6800 की नहीं बल्कि 6800 से ज़्यादा की हुई है, इसलिए यहाँ पर हमें 6800 नहीं बल्कि हमें यहाँ पर पूरी जो विसंगति की सीटें हैं पूरी सीटें यहाँ पर चाहिए। साथ ही साथ मूल चयन सूची पूरी तरह से यहाँ पर प्रभावित है, मूल चयन सूची की भी मांग लगातार की जाती है उनके द्वारा। और वही सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की तरफ से उनके याचिकाकर्ता की अधिवक्ता प्रशांत चंद्रा सर की तरफ से, जो कि आज सामान्य वर्ग की तरफ से अपीयर हुए थे, तो उनकी तरफ से भी ये पक्ष रखा गया कि जिस नियमावली के तहत ये भर्ती प्रक्रिया की गई है उसमें जो दोहरा आरक्षण का लाभ दिया गया है, और उन्होंने भी 6800 का विरोध किया कि 6800 की जो लिस्ट यहाँ पर है तो ये नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि इसमें सामान्य वर्ग के लिए भी उतनी ही सीटें दे दी जाए 50% करके, और आगे जो भी कोर्ट का ऑर्डर होता है, जो भी माननीय न्यायालय की तरफ से फैसला होता है, वो सभी के लिए होगा। क्योंकि इसमें आप सभी जानते हैं पीएच का भी मामला आरक्षण का, कि अभी उनका आरक्षण कंप्लीट नहीं हुआ है, वो मामला भी इसी में चल रहा है। और इतना तो यहाँ पर जज साहब को समझ में आ रहा था कि मामला जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा है और इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है सब पेच है। और अभी आप इतना ही नहीं, अभी आप आगे आप ये भी देखिए कि इसके पहले जब पंकज भाटिया सर की बेंच में सुनवाई हो रही थी, वहाँ पर तो अलाउड हो रहा था कि 6800 या ऐसे कह लीजिए कि 6800 की नियुक्ति के लिए वहाँ पर जज साहब ऑर्डर करना चाह रहे थे, लेकिन किन पदों पर करेंगे। तो सरकारी अधिवक्ता की तरफ से सुपर न्यूमेरिक पोस्ट बताया गया था, जिन पर वे सहमत नहीं दिखे। सुप्रीम कोर्ट में भी आप देखेंगे वहाँ से भी यही चीज़ें थी। और वर्तमान में 69,000 शिक्षक भर्ती में कितनी सीटें खाली हैं, उन सीटों पर एक तरफ आंसर की का प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में, दूसरी तरफ यहाँ पर 6800 को आखिर किस प्रकार से नियुक्ति दी जाएगी, एक बड़ा सवाल है। और केवल देखिए, मैं यहाँ पर आपको झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता हूँ कि नहीं नवंबर में मामला अगर फाइनल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे 14 नवंबर की डेट लगी है, कोर्ट ऑर्डर किसी भी समय जारी हो सकता है, और 14 नवंबर को लगभग जो है लंच के बाद आप मान के चलें कि आपके मामले पर सुनवाई तुरंत स्टार्ट होगी, और कम से कम 1.5-2 घंटे का समय भी दिया जाएगा। ये सारी बातें जज साहब के द्वारा बोली गई हैं, क्योंकि आज ज़्यादा सुनवाई हो नहीं पाई, 10-15 मिनट 20 मिनट की सुनवाई हो पाई है। तो इस मामले पर विस्तार से जज साहब सुनेंगे, और बेंच बदलने से कहीं ना कहीं मामला फिर से
जब तक नए जज साहब उसको सुन नहीं लेंगे, समझ नहीं लेंगे, तब तक कहीं न कहीं वहाँ पर किसी भी तरह के आदेश की उम्मीद कम है। तो ये पहले से ही हम सभी को पता था। लेकिन सवाल वही है कि अगर यहाँ पर 6800 की जो लिस्ट है उसको लेकर के डायरेक्शन अगर चूँकि मिलना तो तय है बिल्कुल, आज नहीं तो कल मिले, जितनी भी आप सभी को देरी यहाँ पर लग रही है। बाकी के मामलों का भी निस्तार होना आवश्यक है, चाहे ओबीसी एससी 27-21 पर हो, चाहे सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हों उनकी याचिका हो, दोहरा आरक्षण पर या फिर पीएच की, तो सब पर ही निर्णय होगा। लेकिन सवाल वही है कि किस प्रकार से नियुक्ति दी जाएगी 69,000 शिक्षक भर्ती में, क्योंकि सरकार एक बार तो नहीं, सरकारी अधिवक्ता महोदय कई बार सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार कर चुके हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी हो चुकी है, और आज भी आंसर की वाले प्रकरण में यही हुआ। सुपर न्यूमेरिक पर करने से ये होता कि फिर आने वाले समय में जो अविज्ञापित पद हैं उनके माध्यम से उनको समायोजित किया जाता है। हालांकि अस्थायी नियुक्ति ही होती है, लेकिन अस्थायी प्रावधान माना जाता है। तो नियुक्ति मिलना यहाँ पर एक बार आवश्यक था। नियुक्ति मिल गया होता तो उसके बाद फिर आगे मामले चलते रहते, फिर जो भी आगे कोर्ट ऑर्डर होता। इसके बाद देखिए सभी जो पक्ष होते हैं, जैसे यहाँ पर जो भी पक्ष रखा गया था 6800 के अभ्यर्थी, चूंकि मैं जो कुछ भी बातें आपको करूँगा यहाँ पर निष्पक्ष होकर के करूँगा। हमारे लिए आप सभी एक समान है। 27-21 पर या फिर दोहरा आरक्षण पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी